प्रणाम मास्टर्स। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जुड़ने के लिए। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में और लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल पर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, धन्यवाद करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। सो चलिए, अब हम सबसे पहले सभी मास्टर्स को प्रणाम करते हुए उनसे हम प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने वीडियोस ऑन करें, अपने हाथ जोड़कर सभी मास्टर्स की ऊर्जा से जुड़ने के लिए प्रार्थना करें। सभी का धन्यवाद करते हैं, हर एक किंगडम से, हर एक वर्ल्ड, हर एक रंग के सभी मास्टर्स, सभी ईश्वरीय शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी, परम गुरु मंडल के मास्टर, सप्तऋषि मंडल के मास्टर, सभी सिद्धों को, असेंडेड मास्टर्स को, हमारे साथ जुड़े हुए मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप सबके द्वारा दिया गया हर एक ज्ञान, विद्या, बुद्धि, समझ हमारे जीवन को आगे अग्रसर कर रही है। हम निरंतर आपकी चेतना से जुड़े रहें, आपकी सुरक्षा घेरे में रहें और आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। हमारी यही कामना है कि आपका साथ निरंतर हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में मिलता रहे और आप हमारे साथ हमेशा निरंतर जुड़े रहें। चेतना के स्वरूप में, शक्ति के स्वरूप में, ऊर्जा के स्वरूप में हम सब आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ, ऊर्जा, हम सब अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करते हुए हम आगे की ओर बढ़ें, सकारात्मक कार्य करें, सकारात्मक वचनों के साथ अपने जीवन को और मधुर बनाएं। हम सब आपसे यही प्रार्थना करते हैं मास्टर्स कि हम अपने जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं, जो भी हमारी आत्मा की जीवन की यात्रा है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें, हमें उसका ज्ञान दें, समझ दें, और हम अपने सच को जान सके, पहचान सके, सच को बोल सके, सच का चुनाव कर सके। और इसी सच के साथ कि हम ये ब्रह्म ज्ञान जो हमें मिल रहा है कि हम एक आत्मा है और शरीर नश्वर है, आत्मा निरंतर चलती रहती है, इसका ज्ञान हम सबको मिले। हम इस जगत को ध्यान जगत बना सके, मैत्रेय जगत बना सके, अहिंसा जगत बना सके, पिरामिड जगत बना सके, और हम प्रेम शांति के साथ, ध्यान जगत के साथ आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हर एक ध्यानी का, ध्यानी मित्रों का, हर एक मेंबर का, कि आप सब अपना कीमती स्पेस, समय, ऊर्जा बांटते हैं। इसी तरह बांटते रहिए, सबको जागृत करते रहिए और सबको जोड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो इस प्रार्थना के साथ हम सब आज अगेन गुरु उपदेश ज्ञान सरिता के इस मंच के साथ, इस सीरीज के साथ हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं मास्टर्स। और जैसा कि पिछली बार कृष्णा आंटी ने हम सबको स्वामी तैलंग जी महाराज के बारे में बताया था, आज हम फिर से स्वामी श्री तैलंग महाराज जी के बारे में, या त्रैलंग महाराज जी के बारे में हम जानेंगे। कृष्णा आंटी नोएडा से हैं और इनके देन बच्चे हैं। और साथ ही साथ मास्टर्स उन्होंने हमारे साथ जुड़कर कई सारे गुरुओं के बारे में स्वाध्याय किया, कई सारे हमको संदेश प्राप्त हुए हैं कृष्णा आंटी के द्वारा, कई सारी ऐसी ऊपरी तलों की जो बातें हैं, व्याख्या है, ये इनके द्वारा हमको, इनके एक्सपीरियंसेस के द्वारा मिल रही है। और कई बार हमने हर तरह से ध्यान भी किया है। सो इनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, हमें गाइड करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, और साथ ही साथ हम सब के साथ जुड़कर स्वाध्याय करने के लिए और हर एक गुरु के बारे में बताने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी। थैंक यू सो मच। प्रणाम, नमस्कार, ओवर टू यू। हाँ, इतना बड़ा परिचय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो है सो है। राइट। सभी के लिए सो बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। देखिए, हर एक इंसान जो हमारी जर्नी में जुड़ता है, उसका कुछ ना कुछ हम सबको, हमें भी बेनिफिट हो रहा है। राइट, हर किसी को हो रहा है, तो उसका तो आभार प्रकट करना ही चाहिए, और यही मैंने समझा है, सीखा है। और दोनों चाहे तरफ कोई, से होता है ना। बिल्कुल 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 मैं समझ रही हूँ। चाहे कोई अब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन मैं उनको भी याद करती हूँ, सभी को जिनके साथ मैंने ये शुरू किया। पहले तो डेफिनेटली मैं अकेली थी, लेकिन 10 लोगों के साथ शुरू किया, उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते गए। कई लोगों को बोला तो भी नहीं जुड़ा, और कई लोग नहीं बोल के भी जुड़ गए, फिर उसके बाद छूट छूट गया। कुछ ना कुछ कारण होगा, सो कोई बात नहीं।
आगे बढ़ना है, राइट? जिंदगी का नाम है कि भाई आगे बढ़ो। सो ओवर टू यू आंटी नाउ। थैंक यू। ओके। अभी मैं तैलंग स्वामी का कुछ बचा था, उसको बताने जा रही हूँ। लेकिन उसके पहले थोड़ा बोल दूं, लोग भूल गए होंगे तो याद भी आ जाएगा कि तैलंग स्वामी बहुत सिद्ध पुरुष थे। और वो 3.25 साल तक मतलब जीवित रहे थे। उससे 150 साल वो काशी में। तो वहां पर वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि सब लोग उनको काशी का विश्वनाथ ही मानते थे। वो गंगा तट पर बैठ के ध्यानस्थ रहते, और वो दिगंबर रहते थे, कुछ पहनते नहीं थे, ऐसे ही बैठे रहते थे। और जो लोग गंगा स्नान करके निकलते, एक लोटा जल लेके उनके माथे पे डालते, फूल बेलपत्र चढ़ाते, और फिर बाद में विश्वनाथ जी के मंदिर में जाते। तो और उनको कोई असर नहीं होता, वो चुपचाप बैठे रहते उसी तरह से। तो उनको तो सब लोग काशी का विश्वनाथ ही बोल भी है कि। तो रात में सपने में भगवान ने उनको बताया है कि वो हमारे ही रूप है। तुम उनके साथ अगर ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारा ठीक नहीं होगा। या मास्टर्स, अच्छा। ये स्वामी त्रैलंग उसके जी बाद से महाराज की पिक्चर है। सबको क्या दिखाना। हुआ? नहीं, मैंने बताया कि ये स्वामी त्रैलंग जी महाराज की पिक्चर है, एक बार देख लीजिए सब लोग। इन्हीं के बारे में आज बात कर रहे हैं हम। हाँ। ओके, गो अहेड आंटी। और उसके बाद से तो बहुत सी घटनाएं मैंने बताई भी है उनकी। लेकिन लास्ट में जो है वो बता दे रही हूँ। अच्छा, और क्या था कि सब लोग उनको इतना मानते थे, उनकी जय जयकार करते थे। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको दूसरे की प्रशंसा सुननी अच्छी नहीं लगती। तो उसमें एक आदमी था जो दुष्ट स्वभाव का। उसने क्या किया कि एक बार पूरे एक हांडी भर के वो चूना घोल कर लाया, गाढ़ा चूना घोल के लाया, और बोला बाबा मैं आपके लिए दही लाया हूं, आप इसको जरूर खाएं। अच्छा, बाबा को तो सब मालूम रहता, वो तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बैठ के पूरा वो एक हांडी चूना जो था वो पी गए। और उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो ज्यों के त्यों बैठे रह गए पी के। और ये आदमी तो खुशी से अपना घर पहुंचा कि आज बाबा को पता लगेगा, वो बहुत बड़े साधक है ना, तो आज उनको पता लगेगा। लेकिन घर पहुंचते पहुंचते उसको इतना जोर से पेट में दर्द उठा, और वो इतना बेचैन हो गया कि मतलब लगा कि अब वो खत्म ही हो जाएगा। तब उसको लगा कि मैंने बाबा के साथ ऐसा किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। फिर वो दौड़ा दौड़ा बाबा के पास आया, उनका पैर पकड़ लिया, बाबा हमसे गलती हो गई। तो बाबा तो दयालु थे, उन्होंने क्षमा कर दिया कि ठीक है जाओ, लेकिन अब से किसी के साथ ऐसा मत करना। फिर वो जो है एक इनके उमाचल थे, वो इनके पास हमेशा आ रहे थे, इनकी सेवा करते, खड़े रहते। जो मतलब जो भी ये कहते वो करते जाते बेचारे। तो एक दिन बाबा उनसे बहुत खुश हो गए। फिर उन्होंने, वो तो सबको मैंने बताया है कि उन्होंने काली जी का दर्शन कराया। साक्षात पाषाण मूर्ति काली जी उनको बुलाने पे आ गई उनके रूम में। और जब बाबा जी ने उनको कहा कि अब तुम दर्शन कर लो अच्छी तरह से, जिससे तुमको
फिर विश्वास हो जाए। और उसके बाद से काली जी को कहा कि अब काली माँ तुम जा सकती हो। फिर वो धीरे धीरे जाके उसी तरह से पाषाण मूर्ति बन गई। अब इसके बाद एक दिन फिर श्यामा उमाचरण जी ने पूछा स्वामी जी से कि क्या मैं अपने जीवन में कभी ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा कि क्या तुम प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहते हो। तो यह एक ऐसा प्रश्न था जिसकी साधना करते रहने पर गुरु कृपा से दर्शन हो ही जाते हैं। और इसकी कामना ऋषि मुनि देवता सब करते हैं। और इतना सुनते ही वो स्वामी जी के पैर पकड़ लिए कि गुरुदेव क्या ये संभव है, मैं इस जन्म में उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता हूँ क्या। तो स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, आज रात को आना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। आज रात मैं प्रत्यक्ष कर दिखाऊंगा तुमको। फिर ये क्या कहते हैं, वो शाम को आए। तब बाबा जी उनको बोलने लगे कि मैं नाम का जो शरीर है वह कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। फिर स्वामी जी ने कहा कि अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, अब मैं जब कहूंगा तब तुम खोलना। इसके बाद स्वामी जी ध्यानस्थ हो गए। अब पता नहीं कब तक ये स्थिति रही। वो उमाचरण जी तो आंख बंद करके बैठे रहे। फिर एकाएक स्वामी जी ने कहा, उमा अब आंखें खोलो और बतलाओ हम लोग कहाँ हैं। तो उमाचरण जी ने देखा कि अरे, हम तो उस कमरे में नहीं है, बल्कि हम गंगा के गर्भ में हैं। और वहां एक पलंग पर सफेद गद्दा, सफेद चादर बिछी है, एक मसहरी टंगी है, 3 मसनद रखा है, और गुरुदेव उस पर लेटे हुए हैं, और उमाचरण जी उनके बगल में बैठे। अब इतना सब देख के वो बहुत चकित हो गए कि हम तो रूम में बैठे थे, हम एक गंगा के बीच में नीचे कैसे आ गए। और इनको चकित होते देखकर स्वामी जी ने कहा, क्या हम सचमुच गंगा के गर्भ में हैं। तुम नीचे हाथ लगा के स्पर्श करके देखो तो सही। तो जैसे उमाचरण जी ने हाथ नीचे डाला तो गंगा जी के अंदर ही थे, उनको जल का अनुभव हुआ। अब उनको लगने लगा कि मैं इतना किनारे बैठा हूं, कहीं मैं गिर ना जाऊं। फिर बाबा ने कहा, चलो अब आंखें बंद कर लो। और और जब उन्होंने फिर आंखें बंद कर लिया और तुरंत कहा कि अब आंखें खोलो, तो तब उन्होंने देखा कि हम तो आश्रम के उसी कमरे में हैं और बाबा बेदी पर लेटे हुए हैं। तो बाबा ने उन्हें चक्की देखकर कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मनुष्य वास्तव में मनुष्यत्व की प्राप्ति कर ले तो जैसी उसकी इच्छा हो वो कर सकता है। यह सब मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया कि तुम्हें विश्वास हो जाए। अब उसके बाद से फिर उमाचरण जी को बोले कि अब तुम्हारा सब हो गया, अब तुम जाओ, तुम अपने घर जाओ। तो वो मुंगेर के रहने वाले थे, वो फिर मुंगेर चले गए और वहां जाके स्वामी जी का बहुत प्रचार करने लगे।
अब स्वामी जी को मालूम पड़ा, और स्वामी जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत उनको खबर भिजवाया कि मेरा प्रचार करना तुम बंद करो। ये पहले भी बोल चुके थे कि मेरा प्रचार करना नहीं, लेकिन इनको अपने गुरु का बहुत ये हुआ तो इन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था। और लोग तेलंग महाराज के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हो गए थे, कुछ लोग आने भी लगे थे। इसलिए बाबा ने फिर इनको खबर भिजवाया कि ये सब करना बंद करो। तो उन्होंने कुछ दिन तो मतलब बंद किया, शांत रहे, और फिर भूल गए कि चलो बाबा ने क्या कहा था क्या नहीं कहा था। लेकिन इनके दो दोस्त थे, उन्होंने बहुत दबाव डाला उनके ऊपर कि मुझे बाबा के दर्शन करने ही हैं तो मुझे ले चलो। अंत में उनके दबाव के कारण उमाचरण जी दो दोस्तों को लेकर आए। उनमें से एक का नाम था यदुनाथ बागची, दूसरे का नाम था कृष्ण प्रसन्न सेन। और वो दोनों जैसे आके बाबा के सामने खड़े हुए, बाबा ने कुछ पूछा नहीं, कुछ किया नहीं, और बोलना शुरू किया, सेन तुम बहुत अहंकारी हो। तुम्हारा ख्याल है कि तुम श्री कृष्ण के अवतार हो। तुम चाहते हो लोग तुम्हारी पूजा करें, चरण स्पर्श करें, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के आगे भी पैर फैलाते हुए तुमको कोई भी संकोच नहीं होता। तुम सुन लो, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है। तुम में एक ही गुण है कि तुम भाषण अच्छे दे लेते हो। तो जैसे पूरी को जब गरम घी में छोड़ा जाता है तो वो तब तक कलकल कलकल करती है जब तक वो कच्ची रहती है, और पक जाने पे वो शांत हो जाती है। इनका कहने का मतलब था कि तुम अभी बहुत कच्चे हो, इसलिए तुम इतने मतलब ऐसे हो गए हो कि तुमको लगता है कि सब तुम्हारी पूजा करें, पैर छुएं। और जब आदमी पूरा हो जाता है तब वो शांत हो जाता है। और इस फटकार को सुनकर सेन तो बिल्कुल चुपचाप रहे, कुछ बोले नहीं, और चुपचाप निकल के चले गए। अब उन्होंने यदुनाथ बागची को कहा कि तुम अनेक ग्रंथों का अध्ययन किए हो, पर तुम्हारा मन स्थिर नहीं रहता। मन स्थिर होने पर ही मुक्ति मिलती है। तुम मुझसे दीक्षा लेने आए हो, पर अब मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। शिष्य बनाना पाप है। जब शिष्य आदेश का पालन नहीं करता तो उसका पालन गुरु को करना पड़ता है, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि वो शिष्य के हित के लिए काम करे। तो अब मैं इस पाप का भागी नहीं बन सकता। अब तुम मेरे शिष्य काली चंद के पास चले जाओ और उनसे दीक्षा लो। इसके बाद 1870 में दयानंद सरस्वती जी काशी आए थे। उनका उद्देश्य था आर्य धर्म का प्रचार करना और आडम्बरों का, योगापंथियों का
मतलब विरोध करना। अब ऐसा करते करते वो हिंदुओं के देवी देवता के विरुद्ध भी भाषण देने लगे। कई पंडितों की तो बुद्धि ही बंद हो गई, क्योंकि दयानंद सरस्वती भी काफी नामी अमीर थे। गंगा किनारे शास्त्रार्थ हुआ, उसमें कई लोग पराजित हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि एक ही ईश्वर है जिसका कोई आकार नहीं है। और इतना सब हुआ हंगामा, तो बाबा के कान में भी आवाज गई। तो बाबा ने कुछ बोला नहीं, एक कागज पर कुछ लिखा और उसको दयानंद सरस्वती के पास भिजवा दिया। तब कहा जाता है कि उस पत्र को पाते ही दयानंद सरस्वती काशी से चले गए। स्वामी जी के शिष्यों ने उनके अनेक योग विभूतियों का जिक्र किया है। दयाचरण की पुस्तकों में ऐसी घटनाओं का उल्लेख है। अब एक दिन अचानक काशी वाले एक ऐसा समाचार मिला कि समाचार सुनकर बहुत दुखित हो गए। वो समाचार क्या था? स्वामी जी समाधि लेने वाले हैं। अब यह समाचार तो चारों ओर फैल गया। जो जहां था वहां से वो उस समय वो पंचगंगा घाट पे थे, वहां से वो सब दौड़ दौड़ के पंचगंगा घाट पे आने लगे। काशी में तो मतलब बहुत से महात्मा आए और चले गए। काशी तो था ही इसके लिए नामी कि वहां सब पंडित, शास्त्री, योगी, ध्यानी आते जाते रहते थे, उनका गढ़ ही था। लेकिन अभी तक किसी ने जीवित अवस्था में समाधि नहीं ली थी। वो टाइम था पौष शुक्ल पक्ष एकादशी, सन 1887 ईस्वी को स्वामी जी अपना नश्वर शरीर त्याग दिए और उनके कहने के अनुसार उनके शरीर को एक संदूक में बंद कर रखकर 80 घाट से नाव द्वारा बरना तक घुमाकर निर्देशित स्थान पर जाकर गंगा में विसर्जित कर दिया गया। अब इसके बाद तो अब स्वामी जी की स्टोरी तो खत्म होती है। अभी भी गंगा घाट पर स्वामी जी की मूर्ति है और इन्होंने ऐसे तो कह के कोई उपदेश नहीं दिया है, लेकिन शिष्यों को बोलते थे कि व्यर्थ में नहीं बोला करो। व्यर्थ बोलने से वाणी का तेज और प्रभाव कम हो जाता है। फिर वो साधकों को कहते थे कि आदमी अगर अपने आत्मज्ञान और अपने अंदर में ईश्वर को पा ले तो वो कुछ भी अपनी इच्छा से कर सकता है। फिर वो कहा करते थे कि आपके शरीर के भीतर में दो चीज है। क्या है? तो पहला मन है और दूसरा आत्मा। और जब ध्यान द्वारा आपके मन और आत्मा दोनों एक हो जाएगा, तब आप में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तब आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। तब आप में कई शक्तियां होंगी। और फिर जिस दिन आपका मन एकाग्र हो गया, उस दिन आप
सामान्य मनुष्य नहीं रहेंगे। इसलिए आप अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। मधु जी नहीं है यहाँ लगता है। नहीं, मधु जी है यहाँ पे, बहुत अच्छे से हूँ, सुन रही थी मैं आपकी बात। सो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार स्वामी त्रैलंग जी महाराज के बारे में बताने के लिए। और उनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं दयानंद सरस्वती जी की भी, वो भी बताई। उनके द्वारा हमेशा मास्टर्स यही बताया गया कि आप, जैसा कि अभी आंटी बता रही हैं कि ऐसी चीजें हैं जो वो हमेशा शरीर काफी बड़ा था, लेकिन अगर उनका आप जन्म देखेंगे तो 1737 में इनका जन्म हुआ है, और इनकी मृत्यु हुई है दिसंबर में 1887 में। तो ऐसा कहा जाता है 280 साल जिए हैं वो। और जस्ट सोचिए कि मतलब कितना आ, मतलब इट्स रियली रियली पौने तीन कमेंडेबल। साल हाँ, 350 साल। हाँ, 280 साल ऐसा बोला गया पूरा। हम्म। 280 साल वो जिए हैं। और काफी सारी चीजें थी जो उन्होंने अपने समय में, बहुत सारे लोगों को ऐसे चमत्कार जो हुए। और ऐसा भी लगा कि भाई उनका वो अवधूत कहलाए जाते थे। उन्होंने कई बार ऐसा भी बताया गया है कि वो पत्थर खाते थे, और भभूत खाते थे। ये कई बार बिना खाए भी रहते थे, दिगंबर रूप से रहते थे। और साथ ही साथ दिगंबर मतलब कि कई बार उन्होंने, मतलब वो नग्न अवस्था में ही रहते थे। और कई बार मृत्यु उपरांत कई शरीरों को जान भी दी थी, और इनिशिएशन, स्पिरिचुअल इनिशिएशन है वो भी दिया था। तो कई बार ऐसे बहुत सारे जो चमत्कार है उनके द्वारा हुए हैं। और उनको परमहंस की उपाधि भी दी गई। और उनको शिवा, काशी की जो शिवा है, उन शिव के साथ उनको जोड़ा गया उनका नाम। और एक जो मुझे सोचने वाली बात लग रही थी कि जब हम मास्टर्स की बात करते हैं तो ये भी देखा गया कि उनका शरीर इतना भारी था। जो मैंने खुद फील किया, मैं बता रही हूँ कि जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था मास्टर्स, दैट टाइम, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी, और कुछ समय मतलब ऐसा कहें कि 2021 में मैंने ध्यान जगत से जुड़ी हूँ, राइट, कंटिन्यूअसली पीएसएसएम से। और उसके बाद तो मेरी बेटी तब 4 साल की थी। मेरा भी वेट काफी ज्यादा था तब उस समय, क्योंकि थायराइड भी था, राइट। तो इसलिए भी वेट बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। एंड जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो ध्यान करने से मेरा वेट कम हो गया अपने आप, ऑटोमेटिकली। डेफिनेटली मैं चल भी रही थी, लेकिन खान पान हर चीज पे एक बैलेंस था। लेकिन धीरे धीरे ध्यान से मैंने ये भी नोट किया कि आपका वेट भी कम होता है। और एक और चीज मैंने नोट की कि कई बार क्या होता है कि जैसे कि कोई मास्टर, जैसे उसका वेट अगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोगों की बहुत सारी बातें सुनते थे, तो क्या होता है, शरीर जो है, जो एम्पैथ होते हैं, उनका शरीर भारी हो जाता है। यानी कि भारीपन, जो जमाने के थपेड़े खाते हैं, राइट, ऐसा बोलते हैं ना, कि जमाने की बातें सुनते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। तो कई लोगों का शरीर बहुत मोटा हो जाता है, एम्पैथ्स का भी, कि वो जो कटाक्ष सुनता है कान, या कटाक्ष सुनता है शरीर, तो शरीर ऑटोमेटिकली फूलना शुरू कर देता है कि अपने आप को बचाने के लिए मन आहत ना हो, शरीर आहत ना हो, और आत्मा आहत ना हो। शरीर तो जो है, मगर शरीर तो फिर भी छूटना है, लेकिन शरीर भारी हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि उनको बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते होंगे, इसलिए उनके शरीर ने ऑटोमेटिकली वो शरीर इस तरह से भारी करके अपने आप को, लेकिन उसके साथ ही उनके पास ये भी शक्ति थी कि वो जैसे होता ना, जेल में बंद कर दिया गया तो छत पे दिख रहे हैं, जेल में बंद कर तो बाहर दिख रहे हैं। तो ये सब चमत्कार भी हो रहे थे, क्योंकि आप सोचिए इतना भारी शरीर कहाँ से निकलेगा, लेकिन फिर भी हुआ। तो दैट इज व्हाट ये मुझे फील हो रहा था, इसलिए मैं सोची आप सबको और शेयर। दो 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 तीन तीन घंटा गंगा में गंगा में अंदर रहते थे। उतने बड़ा शरीर लेके। करेक्ट, एंड इट्स लाइक हैवी हैवी बॉडी, और वो कैसे, मतलब जैसे बोलते हैं ना, उसको, फिजिक्स को ही वो मात दे देते थे, ऐसा बोलना चाहिए, राइट। सो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डिम्पल जी, आपका
अनम्यूट करिए वीडियो, आई मीन ऑडियो वीडियो। हाँ जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू नमस्कार एवरीवन। डिम्पल जी। इनका जन्मदिन और मृत्यु दिन दोबारा बताएंगे? सॉरी, मैंने ठीक से सुना नहीं। हाँ, 1875। 1737 इज उनका जो जन्म का समय है, वो 1737 उसमें हुआ था। मैं एक बार आपको फिर भी ढूंढ के बता देती हूँ। 1 सेकेंड, विकिपीडिया से मैं बताती हूँ। विकिपीडिया कहीं दिख नहीं रहा है मुझे इसमें। 1 सेकेंड। या अभी आपने बताया तो मैंने। हाँ नहीं, वैसे तो है, लेकिन उसके अलावा जो विकिपीडिया कहीं दिख नहीं रहा है उनका, तो मैं सिर्फ ईयर बता रही हूँ आपको, ईयर बोल रही हूँ। 1607 बता रहे हैं यहाँ पे। कई जगह अच्छा। 1737 भी बताया गया है। तो मुझे ज्यादातर पता नहीं है। नो 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 नो, एक्चुअली उनका जन्म हुआ है 1607 में, विजयनगरम आंध्र प्रदेश में। और उनका नाम ओरिजिनली शिवा रामा था। उनकी मृत्यु हुई है 1887 में। और वो, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1 सेकेंड, हाँ, 280 साल जिया उन्होंने, राइट। तो ये चीज लिखी हुई है उनके बारे में। ओके, 1607 एंड 1887। हाँ, ओके। तब, क्योंकि 1737 से तो 180 साल ही होते हैं एक तरह से। अब पता नहीं, मुझे तो ये मालूम था कि वो ठीक से क्या है, कितने जगह कुछ कुछ दिया रहता है ना। इसमें तो 13वीं शताब्दी के अंत में उनका जन्म हुआ था। पता नहीं, मुझे मुझे तो यही मिला था। ओके, पता नहीं, आई डोंट नो, ये मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं, मे बी आपने शायद छोड़ी होंगी आंटी, आई डोंट नो। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक उनका, उनकी बात लिखी हुई है कि उन्होंने अपने लिंग को इतना बड़ा कर लिया, लिंग को इतना बड़ा करके कि फायर होज के समान उन्होंने, और उससे स्प्रे कर देते थे लोगों को। तो वो यूरिन नहीं था, लेकिन वो परफ्यूम आती थी, स्मेल। तो पता नहीं, वो ये चमत्कार के बारे में बताया है, जो मास्टर्स ने लिखा हुआ है, वो मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, और कुछ नहीं। वो बताया था मैंने ना, खाना खाने के लिए हाथ पे कर दिया उसका, नहीं नहीं, ये पूरा वो बात नहीं। सुगंधित हो गया वो। हाँ, ये वो बात नहीं, मगर दूसरा। बट दूर दूर तक, मतलब वो ऐसा कर देते थे। तो बहुत बड़ी, अपने लिंग को इतना बड़ा कर लेते थे। जब गंगा में जब वो ध्यानस्थ हो जाते थे, तब की बात है, ऐसा बताया। यस सुनीता जी, गो हेड प्लीज। थैंक यू डिम्पल वंदन जी। मास्टर्स। बात नमस्ते। वंदन सुनीता जी। बहुत सुंदर कृष्णा आंटी। पहला के स्वामी जी का मंदिर जो है क्या पचगंगा घाट पे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? लग रहा है हाँ, हमको, सर्दी खांसी हो रही हो है। रखा है 2-3 दिन से बहुत कफ कोल्ड और तो वो मैं कई बार, हर बार ही जाती हूँ, जब भी जाती हूँ कोशिश करती हूँ। बहुत सिद्ध मंदिर है। और इनसे लाहिड़ी महाशय भी मिले थे। वो भी हाँ घाट पे ही रहते थे और ये भी घाट पे, तो वो पैदल पैदल दोनों आते थे। और दोनों की जो वार्तालाप होती थी वो बहुत ही, मतलब स्पिरिचुअल और बहुत ही गुप्त होती थी। तो लाहिड़ी महाशय अपने शिष्यों को बाद में बताते थे कि ये कितने पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं। उनको शिव का ही अवतार कहा जाता है तालंद स्वामी को। जी जी जी। और वो कई कई दिन समाधिस्थ गंगा के अंदर ही बैठे रहते थे, हम्म। पिछली समाधि के बार अंदर। जब आंटी ने बताया था, तो वो बताया था कि ऐसे सब आते थे, और ऐसे हाथ बाहें फैला के वो जाते थे उनसे मिलने के लिए, कि लोग बहुत कोई जानता नहीं, बेहद, लेकिन बड़े बड़े मास्टर आते थे उनसे मिलने के लिए। बहुत बहुत सभी आते थे। लाहिड़ी और महाशय, इश्कदाई रामकृष्ण था कि, परमहंस सब। हाँ, ब्रिटिशर्स भी बहुत उनको मतलब नमन करते थे। जब उनकी सिद्धियां देखी उन्होंने, जब जेल में डाल दिया, जी। फिर जब उन्होंने जेल के ऊपर टहलते देखा और ये सब देखा, तो बाद में उन्होंने समझ गए कि ये सिद्ध पुरुष है, फिर उनको छोड़ दिया। और अभी भी जो मंदिर में शिवलिंग है, वो काफी बड़ा है, मतलब कि एक नॉर्मल बेड के साइज का है। वाह।
इतना बड़ा शिवलिंग है, और उसके जो चारों तरफ अर्घा होता है वो भी काफी बड़ा है। तो मतलब उसका फेरी करना पड़ता है, आप उसको वो नहीं कर सकते, एम्ब्रेस नहीं कर सकते, घूमना पड़ता है चारों तरफ उसके। और एक काली जी का भी मंदिर है वहां, उसी में ही, उसी परिसर में। ऐसे तो सभी छोटे छोटे मंदिर है सभी भगवान के, बट एक काली जी का भी बहुत सिद्ध मंदिर है उनकी फोटो के पीछे। और एकदम काली, काले पत्थर की उनकी मूर्ति है। वाह। और आंखें इतनी जीवंत है, लगता है कि सच में देख रहे हैं, जिधर आप जाते हैं लगता है आंखें उधर ही देख रही हैं, ऐसा आभास होता है। और फिर बेसमेंट में, मतलब जहाँ उनका मूर्ति है और वो है, उसके नीचे उतर के जाने के लिए भी सीढ़ियां हैं। वहां पे एक हॉल है, उसमें सिद्ध योगी बैठ के तपस्या करते रहते हैं आज भी। बहुत से, क्योंकि बनारस में सिद्धि करने वाले बहुत होते हैं, अघोड़ी, दानी, तपस्वी, बहुत तरह के होते हैं। वो अभी भी वहां बैठ के तपस्या में लीन रहते हैं, मैंने खुद देखा है। जी। बड़ा मिस्टीरियस सा वो मंदिर है, अगर कोई वहां जाए तो एक बार जरूर देखना चाहिए, बहुत सुंदर है। अब कब जाना होगा पता नहीं। थैंक यू बट कृष्णा। थैंक यू सो मच सुनीता जी। और पिछली बार ये आई थिंक थर्ड टाइम है शायद, राइट, जब हम त्रैलंग स्वामी जी के बारे में कृष्णा आंटी से सुन रहे हैं। पिछली बार उन्होंने हमको सब बताया कि किस तरह से वो जेल में बंद थे, और उनको जेल में डाल दिया गया था, फिर वो छत पे जा, मतलब जैसे दिखाई अभी आप पड़ता बता रही, हाँ, दिखाई दे रहे थे। सो थैंक यू आप दोनों का, मास्टर्स, थैंक यू सो मच। एक ना है। इनका और बहुत मशहूर है, मैंने बताया नहीं था, बात निकली, बता ही देती हूँ। कि एक दिन गए विश्वनाथ जी के मंदिर में, और हम्म। उन्होंने जल के बदले अपना यूरिन हाँ, से वही पूरा वही उनको। वही तो बताया था मैंने अभी शुरुआत में, कि वो अपने लिंग को इतना बड़ा कर लेते थे जब गंगा जी में ध्यानस्थ थे। तो और वो सबको, फायर होस कैसा होता है जब वो फायर ट्रक आती है तो वो कैसे वो स्प्रे करते हैं, उतना बड़ा लिंग बनाकर फिर वो सबके ऊपर स्प्रे करते थे। अब कौन सा जल, क्या, सबको लगता था कि पता नहीं है क्या है, लेकिन एक्चुअली वो जब स्मेल आती थी तो परफ्यूम की जैसे स्मेल आती थी। वही बता रही थी मैं अभी, यही चीज बता रही थी कि क्या पता बताना अच्छा, चाहिए कि नहीं, नहीं। वो मंदिर का मैंने पढ़ा था। और तब सब पंडित बहुत गुस्सा हो गए कि अब इनको नहीं आने देंगे मंदिर में, ऐसे वैसे। रात को सपना आया कि तुम जिसकी रोज पूजा करते हो ना, वो वही है, मैं वही हूँ। तुम उसकी पूजा करोगे, उसको मतलब इस तरह से तिरस्कार नहीं करोगे। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच आंटी। सो थैंक यू सुनीता जी। टेक केयर एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, विटामिन सी, है ना। यस, वंदना जी, नमस्कार। ओ सॉरी, अनम्यूट कर ले फिर से। आत्मवंदन मास्टर्स। वंदन। हाँ मैम, जैसे बता रही है ना कृष्णा आंटी, आपने ये जो स्प्रिंकल वाला बताया है, स्प्रिंकल नहीं ये था स्प्रिंकल नहीं था नहीं, मैंने तो डायरेक्ट उन्होंने किया था। हाँ वो वही कह बता रही दो। हूँ, मतलब जो अमृत वर्षा उन्होंने करी ऐसा एक्चुअली होता है, क्योंकि मेरे ब्रदर ने, क्योंकि वो वीडियो जर्नलिस्ट है, फोटो जर्नलिस्ट है, बहुत साल पहले वो कुंभ जब इतना पॉपुलर नहीं था मीडिया के थ्रू, कुंभ में वो जाया करता है फोटो खींचने के लिए। तो वहां उसने एक साधु की ये क्रिया देखी थी, जिन्होंने पानी पिया सबके सामने, लेकिन तुरंत यूरिन पास किया और उसमें से दूध, दूध जैसा एकदम वाइट उन्होंने यूरिन निकला था। तो ज्यादातर ये अब कहाँ धूत कहाँ, लोग हैं ना, जी 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 अब जी, धूत हो लोग ये सकता सब करते हैं। हाँ। मतलब कोई सीमा नहीं है, ये कहाँ की कौन सी शक्तियां हैं ये हम नहीं जान सकते यस। तो तो सुन के थैंक यू, अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वंदना जी। तो मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए। अब चलिए हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं, और गुरुओं के बारे में जानना, उनके द्वारा किए गए बहुत सारे चमत्कार, और उसके साथ साथ अपने जगत को रिफॉर्म करना, उसको मदद करना, बहुत सारे लोगों को साथ में बहुत सारा ज्ञान देना, ये सब चीज़ें हमारे गुरुओं के द्वारा की गई हैं। और गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का ये मंच, हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के साथ हम सब गुरुओं की वाणी सुनते हुए, उनके उपदेशों को सुनते हुए, हम सब भी आगे ध्यान करते हुए आगे बढ़े। सो ये चलता रहे निरंतर कार्य,
कि हम सब गुरुओं के बारे में जाने, समझे, उनके द्वारा दिया गया ज्ञान वो समझे। सो इसीलिए ये सेशन रखा गया है। बट एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन सुनने के लिए। अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ेंगे, तो अपनी अपनी पोजीशंस ले लें और हम सबको कृष्णा आंटी ध्यान सिखाएंगी, आई मीन ध्यान करवाएंगी। थैंक यू सो मच। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आप 45 मिनट का ध्यान आराम से करा सकते हैं आंटी। 50 अब 50 सब मिनट लोग करते हैं। अपना अपना पोजीशन लेके बैठ जाएं। सबको पता ही है इतने दिन में पालथी मार के बैठना है, अपने हाथों की उंगलियों को फंसा कर गोद में रखना है, और अगर चश्मा पहने हैं तो चश्मा निकाल दीजिए। किसी को पिरामिड लगाना है तो पिरामिड लगा लीजिए। पानी पीना है तो पानी भी पी लीजिए। अब आज हम तैलंग स्वामी के साथ जुड़कर ध्यान करना चाहते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी अपने साथ जोड़कर हमें ध्यान में प्रवेश कराएं। आवाज आ रही है ना आंटी आपको म्यूजिक की? थैंक यू नवीन जी।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब सब ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे से हम सब वापस ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मास्टर्स, धीरे धीरे अब अपने शरीर को सीधा करें। सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। स्वामी श्री तालंग महाराज जी को। कृष्णा आंटी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धीरे धीरे। अब जब ध्यान खत्म हुआ, नहीं नहीं, आप बोलिए, सबको बाहर निकालिए ध्यान से। लगता आपको होश से भी बाहर निकल गए थे लगता। तो मास्टर्स, धीरे धीरे आप सब बाहर आ जाइए ध्यान से। अपने शरीर को सीधा करें। हाथ और पांव की उंगलियों को सीधा करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को अनक्लास्प करते हुए
शरीर को सीधा करते हुए रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सर को सीधा करें। हाथों को कुछ क्षण के लिए अपनी आंखों पे लगाएंगे, 5 क्षण के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे सभी को प्रणाम करते हुए, आभार प्रकट करते हुए हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे। टाइम हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप कर रहे हैं कि नहीं, इसलिए सबको ध्यान से बाहर निकाला। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत ही अच्छा ध्यान लगा था, गहरा ध्यान लगा था। और काफी देर तक और ऐसा लग रहा था कि अभी अगर और हम ध्यान में और बैठे रहे तो पता नहीं हम सब बिल्कुल भूल जाएंगे कि ध्यान मतलब चल रहा है। तो मैं बोली चलो मैं आपसे एक बार। थैंक यू सो मच। कृष्णा आंटी कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोल रहे हैं? अरे, नहीं, मैं तो मतलब फिर वो म्यूजिक हो रहा था, फिर उसको ही मतलब ये सुन रही थी और कर रही थी। और फिर लास्ट में मुझे पता नहीं चला, जब 9:15 होने को आया तो फिर पता ही नहीं चल रहा था मुझे। मुझे लेकिन लगा कि मेरा आंटी ध्यान को तो आज पता नहीं होगा। बहुत ही अच्छा लगा। चलिए अच्छी बात है। किसने कराया था आपको पता है? कृष्णा आंटी ने कराया था ध्यान। हाँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो मास्टर्स, किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस को और क्वेश्चंस को, जिससे कि हम अम, बात कर सकें। अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अन्यथा ध्यान समाप्त हो चुका है, और अगर कोई क्वेश्चन या कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। कल फिर दोबारा मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। मास्टर्स, एनी क्वेश्चंस? अब आप घर जाइए और एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ। मैं घर में ही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। मेरे बच्चे अभी स्कूल में हैं, अभी एक कॉलेज में एक स्कूल में है, और उनको दोनों को लाना पड़ेगा यहाँ। तो अभी दोपहर के सवा मतलब सुबह सुबह का 11:15 हो रहा है। उनके स्कूल छूटेंगे 3:30 बजे, तब वो घर पे आएंगे। और वो भी तभी भी नहीं, बट एक को लेकर आना पड़ेगा और दूसरे को लेकर आएंगे, दोनों को ही लेकर आना पड़ेगा। सो एनी हाउ, बट चालू है, काम चालू रहेगा और क्या। जय सुर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। Namaskar, Pranam. Thank you. I had missed couple days, but I'm sorry because हम्म, I had some company and I wasn't able to do the timings. So today I did. I did some by YouTube, and I what I missed, but I really had a good I knowledge about continuing about Tailang Swamiji, and उसके जो चमत्कार थे, उनके जीवनी थी, जो सिखाया उन्होंने, जो बताया, जी उसके जी। लिए मैं कृष्णा आंटी जी का धन्यवाद करती हूँ, इस मंच का धन्यवाद करती हूँ, और सबको ग्रेटिट्यूड, सबको मेरा वंदन, और थैंक यू कृष्णा थैंक आंटी यू। को बहुत सारा कहाँ पर है आप? बाहर हैं? धन्यवाद। शिकागो में ही है अभी भी? मैं अभी हाँ हूँ, बहुत ठंड है ना यहाँ भी, हम्म। हाँ, तो शिकागो में है ही। शिकागो में हूँ अभी। कैसा हाँ मजा आ अभी रहा है अभी? शिकागो की ठंड हाँ का कैसा मजा आ रहा है? वो बहुत वो तो बात ही मत पूछो, बाहर दोपहर निकली थी पर अब नहीं निकल रही, अभी अभी नहीं यहाँ पे जाऊंगी। इतना ठंडा है, माइनस माइनस में चल रहा है टेम्परेचर्स। तो वेरी यहाँ ना बैड। इतना ठंडा है, बाकी तो जो फ्रीज है फ्रीज है, लेकिन बाहर निकलते हैं तो नाक के बाल भी खड़े हो जाते हैं। इतना ठंड है, तीन तीन इतनी ठंड कपड़े है। पहनकर भी जा नहीं सकते बाहर, और अभी मेरी उम्र के हिसाब से तो ज्यादा ही लग रहा है मेरे को। आई नो, इसलिए पूछ रही थी मैं आपसे, क्योंकि हाँ यहाँ ये पे इतना ठंडा है, -30 था कुछ दिन बहुत पहले, था, माइनस 40 तक तीस था माइनस जी हाँ, पैंतीस और उसके 40 बाद तक। अभी चल रहा है -10 -11 ऐसा चल रहा है अभी भी। पूरा 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 हफ्ता है फरवरी भी, माइनस में। पूरा फरवरी तो यही रहेगा ना, पूरा फरवरी यहाँ पे। आई डोंट नो, जनवरी ये चल रहा है अभी। बोल रहे इस बार क्या हमेशा रहता है वो यहाँ तो, पर हमेशा इस रहता बार है तो एक बार आता ही है, -30 हाँ, तक जाता और ही है। बहुत ज्यादा ही है, पर इतना इतना हीट चल रहा है, सब चल रहा है, धूप भी आ रही है, फिर भी ठंड लगती है घर में, पता नहीं। जी, और घर बहुत बड़ा है अभी, इसलिए ज्यादा ठंडा लगता है, घर बड़ा और होने से थोड़ा ज्यादा ठंडा सा लगता है।
यहाँ पे लीकेज भी हो रहा है, अभी थोड़ा कुछ काम है तो अभी पूरा नहीं हुआ है ना उनका, चलो तो टेक यहाँ केयर, पे स्टे बैठने से सीटर लगा बहुत। कर बैठिए। नहीं, मैं धूप धूप होती है तो यहाँ बैठती हूँ, और मेरी पूजा भी यहाँ ही है, तो फिर यहीं बैठती हूँ ध्यान में वंडरफुल। भी। और आप कहाँ पर शाम हैं उर्मिला आंटी, आप कहाँ पर हैं? मैं हूँ नेपरविल में हूँ, और नेपरविल में नॉर्थ या साउथ शायद। ओ माय गॉड, आप पता कितने पास हो मेरे घर के, पता है आपको? रियली? 15 नहीं मिनट, पता। सिर्फ 15। ओ, मैंने इसलिए मेरे मन में है ना आपको मिलने की इच्छा पहले से ही थी। आपको अरे बुलाने का भी मन है, आपको मिलने का भी। पर अब मेरे ये लोग बहुत बिजी है, बच्चे लोग। मुझे मैसेज करो, ओह, आप मैसेज करिए, मैसेज करिए। सेंड मी योर डेफिनेटली। एड्रेस, सेंड मी योर हाँ एड्रेस। हाँ, अभी आएंगे ना बच्चे लोग, हाँ, मेरे बहू बहू बेटा, तब मैं आपको एड्रेस फॉरवर्ड करती हूँ। और यू हैव, मैंने सोचा आपको फोन करके क्यों अभी वेस्ट ना आपका टाइम ले, आप इतने बिजी है तो फोन करने की हिम्मत नहीं जाओ की मैंने, आंटी, मिलना होता ना तो बोला। पहले टेक्स्ट कर देती। कुछ हाँ, मिलना मैंने मिलना संडे नहीं। संडे सोचा था, अपना क्लास नहीं होता है तब मैं कर लूंगी, पर मेरे पास ये पूरा हफ्ता गेस्ट है ना, तो मैं बिजी रह गई, तो ओके, बात ही नहीं हो यू पाई मेरे टेक्स्ट मी, से। यू कॉल मी, हाँ अदरवाइज आई एम गोना हाँ, कॉल यू, ठीक है? श्योर, चलिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, ठीक है, शुक्र है अप्रिशिएट, मैंने बाय। पूछ लिया इनसे कि कहाँ पर हो अभी। नहीं तो नहीं, ये पूरा, मैं बताने ही वाली थी, अरे पर मैं जाओ भी फ्री। आंटी, रहने दो, बताने वाली थी अभी बता। आज ये अजी मैं आज ही फ्री हूँ, कल तो मेहमान गए ना, कोई आज ही बात फ्री हूँ। नहीं, इट वाज जब ऑल इन जोक एंड हाँ, फन मास्टर्स, मगर नहीं, थैंक यू, पूरा आंटी गेट यहाँ पर है शिकागो में, इसलिए पूछा। गेट टुगेदर था, और उसके हिसाब से फिर भी मैंने शाम का भी जो करना था वो कब कर सके मैंने किया है। और अब भी करो, जो यूट्यूब का अभी मिस है मैं तो कंप्लेन करना ही। नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं कंप्लेन मुझे पूरा मेरा सोल कह रहा है ना कि यू मिस सो मच, यस यू यस नॉट सेइंग डेफिनेटली। इट, मैं सोल बोलता है ना अंदर से, यू हैवंट डन योर जॉब। हाँ वही तो, कोई बात नहीं, तो आप आइएगा। आप हाँ मेरे घर के मेरा घर यहाँ से आपके घर से काफी पास है, 15 मिनट लगता है, मतलब बाई कार और ये सब करके आप आएंगे भी है ना, 15 मिनट लगेगा बस, और कुछ नहीं, हाँ, बहुत ज्यादा दूर नहीं। एक दिन जब वो 15 मिनट वेदर भी हो। ज्यादा होगा बोलना, 10 मिनट, 10 मिनट भी ज्यादा होगा, रियली? 5 मिनट में पहुंच, हाँ, तो 5 मिनट में पहुंच तो जाओगे। आपका एड्रेस भेजो ना, मैं फिर मेरे बेटे को तभी बोलती हूँ। तो बोल रही हूँ, कॉल करो मुझे, या फिर अपना फोन अगर है तो मैं आपको कॉल करती हूँ, आई कॉल यू। फोन ओके, मेरा फोन आई तो कॉल यू। वही है ना, आपको पता है ना मेरा फोन तो, हाँ मैं ये करती हूँ जो आपको है। फोन, ठीक है? और आप, हाँ, और आपका भी मुझे मैसेज, अगर आप अभी उसका, जब भी आपको टाइम है, जस्ट ले लो, टेल मी योर अभी टाइम है, फिर मैं दो, एड्रेस। हाँ, हाँ, एड्रेस बोल दो, anyhow, भेज दो सारी व्हाट्सअप। बातें हम यहीं पे कर लेंगे आंटी। करते नहीं हैं। नहीं नहीं, मिलना है क्यों नहीं, हम लोग तो मिलेंगे, खाएंगे पिएंगे, साथ रहेंगे, थोड़ा एक दो बार तो मिलेंगे। आओ, आज मैं आपको इडली सांभर खिलाऊंगी। हम खिला सकते हैं आपको, जो बोले, मेरी बहुत वेरी शी इज वेरी वेरी गुड कुक, ये सेम हियर आंटी। इंस्टेंट शी इज वेरी गुड गुड कुक, तो इतना सारा वो ओके, तो हजार। आप आइएगा और मैं भी आऊंगी, आप श्योर आइएगा श्योर, पहले। थैंक हाँ यू, थैंक यू सो मच हाँ, मास्टर्स, या ओके। ग्रेटिट्यूड, या अभी आंटी को मेरे को उनका म्यूट करना पड़ा, बट हम जरूर मिलेंगे मास्टर्स, एंड थैंक यू सो मच टू कृष्णा आंटी कि आपने हमें बहुत सुंदर ध्यान और ज्ञान दिया आज का। सो इसके साथ ही अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है मास्टर्स, रिलेटेड टू आज का जो उपदेश है, या फिर उसके साथ जो हमने ध्यान किया, ध्यान में अगर आप सबको किसी को कुछ महसूस हुआ कि आपको कुछ क्वेश्चन है ध्यान से जुड़ा हुआ, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का सेशन समाप्त करते हैं। अच्छा कृष्णा आंटी, अरे बोलिए ना। आपको कौन रोक अरे, रहा है? आज का इतना मस्त ध्यान हुआ ना कि मुझे बताना ही। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। वो जैसे हम बैठे थे सांस लिए, तो ऐसे आज्ञा चक्र में लगने लगा सन, सन निकल रहा है, और निकलते 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 बहुत बड़ा हो गया। वाह। अब बहुत बड़ा हो गया, और उससे पूरा प्रकाश जो है ना, वो नीचे गिर रहा है और चारों ओर फैल रहा है। हम्म और अब मुझे क्या अनुभव हो रहा है कि मैं अंदर बहुत दूर से चल के आ रही हूँ, हम्म सर के अंदर बहुत दूर से चल के आ रही हूँ, और आके वो जो सूरज भगवान थे, बीच में ऐसे गोल सा नहीं लगता है, वहां पे आके मैं खड़ी हो गई हूँ हम्म सन के बीच में। हम्म और जब मैं खड़ी हो गई, तो वो सन जो है वो ऊपर जाने लगे हैं,
और ऊपर ऊपर ऊपर, कितना ऊपर मुझको पता नहीं, मुझे लगता है कि जैसे वो सूर्य देव का यही था, मतलब इतना ऊपर गए। और वहां जाने के बाद ये जो सूर्य भगवान है वो एक जगह ऐसे ये हो गए, और मैं उनमें बैठी ही हूँ, उनमें बैठी हूँ। फिर वहां भी खाली प्रकाश ही दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा है, बस प्रकाश एकदम चारों ओर, खाली प्रकाश ही है। और मैं भी जैसे अपने इसमें तो नहीं हूँ, प्रकाश ही हूँ। हम्म। लेकिन उसके अच्छा नीचे ही हुआ, वो जो प्रकाश ये बाहर फैल रहा था, मैं वहां के खड़ी हुई तो मेरा भी ऐसे फैलने लगा, और फैल के मैं कहाँ गई मुझे पता ही नहीं चल रहा है, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, वो मिल गई पूरा पता चला। फिर ऊपर भी जो खाली प्रकाश दिख रहा है, तो उसके बाद से थोड़ी देर के बाद जैसे मैं नीचे उतर रही हूँ, तो मुझे सीढ़ियां दिख रही हैं, वो सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के मैं नीचे उतर रही हूँ, और बीच में भूल रही हूँ। फिर बीच में फिर, हाँ, फिर मैं आज्ञा चक्र में आके बैठी, आज्ञा चक्र में आके बैठी थोड़ी देर, फिर मेरे चारों ओर ऊर्जा घूमने लगी। अच्छा, ऊर्जा एक बार घुमा तो थोड़ा सा देह कम हुआ, 2 बार थोड़ा, 5 बार में देह फिर पूरा खत्म हो गया, उस ऊर्जा में ही मिल गया। और ऊर्जा फिर एकदम ऊपर गया, और वहां जाके तब तब मैं देख रही हूँ कि मतलब वो आकाश बोलूं क्या बोलूं, कुछ नहीं है, खाली जगह है और उसमें मैं बैठी हूँ। हम्म। उसमें बैठी हूँ, और बैठे बैठे फिर मेरे चारों ओर ऊर्जा घूमने लगी, और वो आसन बन गया मेरा, वाह। वो आसन बन गया। और फिर मैं ऊपर उड़ने लगी, और पूरा ऐसे ऐसे होते होते मैं फिर कहाँ मिल गई मुझे पता ही नहीं है। पहले था कि ये पता होता था मैं हूँ, कहाँ हूँ नहीं पता है, अब पता ही नहीं चलता मैं हूँ, मैं प्रकाश में बिल्कुल ही परिवर्तित हो गए। खत्म। शुद्ध चेतना, प्योर चेतना। बट थैंक यू। क्या मैंने कहा प्योर चेतना बन गई है, वो हो रहा है, और कुछ नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस। पता नहीं क्या बन गई हूँ मुझे नहीं मालूम लेकिन अब पता ही नहीं चलता। चलिए देखते हैं आगे। आगे क्या होगा तभी मैं बता सकती हूँ, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। बट थैंक यू सो मच आंटी, बताइए शुक्रिया। दीजिए, हम्म। बता दीजिए, बता दीजिए। नहीं नहीं, सब ठीक है, सब अच्छा है, ऑल ओके। देखिए अब जो भौतिक चीज है वो तो मुझे भौतिक में ही किसी चीज मिलती की है। परवाह थोड़ी ना है। नहीं, भौतिक चीज जो है भौतिकता में ही मिलेगी ना। आपका शरीर अभी बाकी है, राइट? शरीर है, दिख रहा है ना, दिख रहा है मतलब बाकी है। तो बस ये कि एक एक शरीर जो है वो छूट गया है, और एक एक शरीर जब रिलीज होना शुरू होता है तो प्रकाश के रूप में हो गया है, प्रकाश में परिवर्तित हो गया है, वही यही बताया जा रहा है। सो बहुत अच्छी बात है आंटी, बट थैंक यू सो मच। एंड सो मास्टर्स, आई बिलीव सबके क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुके हैं, एंड उसके बाद हम कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान करते रहिए। एक और दिन, हाँ, एक दिन ना मुझे ये नारी का रहस्य, नाभि, ना भी करें। नाभि का रहस्य के ऊपर बोलना था, पहले कभी एक रह गया था क्या, साक्षी में प्रवेश का ये, और फिर सबका होते रहता है तो मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। तो नाभि का रहस्य भी मुझे बोलना था, कभी जब भी मौका मिलेगा आप बोल दीजिएगा। श्योर श्योर। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद सबका कि आप सब जुड़े और सबने साथ में मिलकर ध्यान किया। कल मिलेंगे फिर से नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना अपना ध्यान करते रहिए, और साथ ही साथ अपना इनर वर्क करिए, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स, टेक केयर। थैंक यू, ग्रैटिट्यूड आंटी।